अब फांसी पे चढ़ने वाला है, उनकी जान जाने वाली है, हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है, उस व्यक्ति को किताब की कुछ लाइनें अच्छी लगती है। जो व्यक्ति मरते समय तक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह दहाड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ या किसी काले कानून के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करेंगे। गोरे अंग्रेजों द्वारा हमारे देश के 3 क्रांतिकारी वीरों को 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे पर लटका करके उनकी जानें ले ली गई। जब हमारे देश के ऊपर अत्याचार हो रहा था, हमारे देश में काले कानून लागू किया जा रहा था, उसी के विरोध में इन तीनों क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी, जिसके वजह से उनको जेल जाना पड़ा। और जेल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है कि 24 मार्च 1931 को इन तीनों बहादुरों को, तीनों वीरों को फांसी दे दी जाएगी। जब 23 मार्च आता है तो जेल के आसपास में सभी भारतीय नागरिकों की भीड़ लग जाती है। इससे काले कानून वाले अंग्रेज डर जाते हैं कि अब भारतीय नहीं मानेंगे, इनको रिहा करा देंगे या हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। इसी को देखते हुए 24 मार्च से पहले एक दिन 23 मार्च के दिन शाम को 7:30 बजे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है और उनकी जान ले ली जाती है। लेकिन हमारे देश के नागरिकों को पता नहीं था कि कल फांसी दी जाएगी या आज ही हमारे देश के उस वीर योद्धा की जान ले ली जाएगी। उनकी जान लेने के बाद, फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद जेल के पिछले दरवाजे से, पिछले दीवारों से तोड़ करके उनके लाशों को निकाला जाता है और निकाल कर ले जा करके सतलज नदी के किनारे अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। जब वहाँ के गांव के आसपास के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे किसी की चिता जलाई जा रही है, आग धधक रहा है, तो वहाँ के स्थानीय जनता, स्थानीय लोग जब चलते हैं तो पता चलता है कि ये तो काले अंग्रेज हैं। गोरे अंग्रेज थे लेकिन काले कानून वाले अंग्रेज थे। यह हमारे देश के वीर बहादुर भगत सिंह की चिता को जला रहे हैं, जिसको देखते हुए अंग्रेजों भाग खड़े हुए। ये वही दिन है जब एक माँ का लाडला 23 साल की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। लेकिन आज के युवा इस देश के लिए क्या कर रहे हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने माँ को रोते हुए देखकर कहता है कि माँ मत रो, हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लाखों माताओं के आंसू पोंछने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज उस भगत सिंह के दिन पे, आज शहीद दिवस के शुभ अवसर पे आज युवा प्रेरणा लेकर क्या कर रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में कब जगेंगे, कब अधिकार के लिए लड़ेंगे, कब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। भगत सिंह को फांसी देने से पहले पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि थोड़ी देर और किताबें पढ़ लेने दीजिए। यानी जो व्यक्ति अब फांसी पे चढ़ने वाला है, उनकी जान जाने वाली है, हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहने वाला है, उस व्यक्ति को किताब की कुछ लाइनें अच्छी लगती है। लेकिन आज के समय में किसी को हर चीज़ें दी जा रही है, हर सुविधाएं दी जा रही है, एसी के कमरे में रखा जा रहा है, टेबल कुर्सी मेज, यानी हर एक चीज़ दी जा रही है, फिर भी कोई नहीं पढ़ रहा है। वो मरते दम तक वो क्रांतिकारी वीर योद्धा पढ़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर गए। हम इस ईंट भट्टे की निःशुल्क पाठशाला से यही कहना चाहेंगे कि अब ऐसे बच्चों को, ऐसे योद्धाओं को जगना पड़ेगा, उनसे प्रेरणा लेना पड़ेगा और हमें भी जगना पड़ेगा, इस समाज को जगाना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति मरते समय तक किताब के पन्नों को पलटता रहता है, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उनके शहीद दिवस के अवसर पे हम संकल्प लें और संकल्प लेकर इन बच्चों के हाथों में किताबें थमाएं, वो कॉपियाँ थमाएं, वो कलमें थमाएं, वो सिल्वर थमाएं, जिससे इनका भविष्य उजागर हो सके। और जब इनका भविष्य उजागर होगा, ये शब्दों को, ज्ञान को प्राप्त करेंगे, सीखेंगे, तो ये भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की तरह दहाड़ेंगे, अन्याय के खिलाफ या किसी काले कानून के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप भगत सिंह के जो 23 मार्च के शहीद दिवस के शुभ अवसर पे क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय जरूर रखें और प्रेरणा लेकर इस समाज को बदलने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।